बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे मोहतरम भाइयों दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आपके। उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं हयान इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल और मेरा नाम हयान है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीरीज़ बोर्ड बनाएंगे। यकीनन आपको थंबनेल देखकर पता चल गया होगा। तो जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, इस वीडियो में हम सीरीज़ बोर्ड का जो कंसेप्ट है, सीरीज़ बोर्ड का जो सर्किट डायग्राम है, इसकी जो वायरिंग है और इसकी जो असेंबलिंग है और इसकी यूजेज जो वीडियो में प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ आपको दिखाएंगे। और इंशाल्लाह आप इस वीडियो को देखने के बाद सीरीज़ बोर्ड भी बनाना भी सीख जाएंगे और इसको यूज़ करना भी सीख जाएंगे। पहले इन चीज़ों के बारे में मैं आपको कुछ तफसील बताना चाहूँगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको सीरीज़ बोर्ड बनाने के लिए एक 100 वाट लैम्प की ज़रूरत पड़ेगी। इसके साथ एक होल्डर की ज़रूरत पड़ेगी और साथ में कुछ सॉकेट्स की, और इसके साथ जो है ये एक स्विच बोर्ड है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी और साथ में कुछ वायर्स की। तो दोस्तों, बना रहे हैं, ये सीरीज़ का काम भी करेगा और साथ में आप इसको एज एक्सटेंशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंपली हम इस बोर्ड को 2-in-1 बोर्ड भी कह सकते हैं। तो इसको किस तरह बनाते हैं, इसको बनाने से पहले मैं आपको एक सर्किट डायग्राम दिखा देता हूँ। पहले सर्किट डायग्राम, ये मैंने एक डायग्राम बना दिया है। ये हमारे पास ये एक स्विच बोर्ड है और इसमें इसके अंदर ये जो दो सॉकेट्स मैंने बना दिए हैं और साथ में एक ये होल्डर बना दिया है। फेज़ और न्यूट्रल को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे पी और एन को लिखा हुआ है। ये जो फी है ये फेज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले आपने फेज़ वायर को लेके इस एक सॉकेट के अंदर जो है वो इंसर्ट करना है, जिस तरह मैं ये यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। और साथ में न्यूट्रल वायर जो है ये सीधी में इस पहले वाले सॉकेट में इन कर देता हूँ। तो ये जो हमारी सॉकेट हो जाएगी ये बिल्कुल मेन सॉकेट हो जाएगी। इसमें हमें 220 वोल्ट पूरे मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से मैं न्यूट्रल को लेता हूँ, यहाँ से न्यूट्रल को मैं सीधे होल्डर के पास लेके चला जाता हूँ। तो ये यहाँ से न्यूट्रल इस सॉकेट में आ गई और साथ में होल्डर में आ गई। तो अभी दोस्तों हम क्या करेंगे कि ये जो फेज़ है ये इस सॉकेट से हम एक लूप करेंगे और इस दूसरे सॉकेट में जो है ये इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी यहाँ पे ये एक टर्मिनल रह जाता है, तो इसको हम इस होल्डर के ऊपर वाले टर्मिनल के साथ लगा देते हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ से फेज़ इस सॉकेट में आ रही है, इस सॉकेट से होके फिर इस सॉकेट में आ रही है। तो यहाँ पे दोस्तों फेज़ तो आ गया है, लेकिन यहाँ से इसके दरमियान ये जो फासला है ये ओपन है। तो इस वजह से ये जो बल्ब है ये रोशन नहीं होगा, क्योंकि इसमें न्यूट्रल आ गई है लेकिन यहाँ पे फेज़ यहाँ पे अटक गई है और इसके दरमियान ये जो फासला है ये अभी ओपन है सॉकेट के दरमियान। तो इसको हम जैसे ही किसी वायर के ज़रिए से शॉर्ट करेंगे तो ये बल्ब जो है ये ग्लो करेगा, ये रोशन होगा। इसके साथ हम दोस्तों किसी भी वायर की, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, उसकी तसलसल या कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं कि वो वायर बीच में से कटी हुई तो नहीं है। पानी वाली मोटर की कॉइल हो या किसी वॉशिंग मशीन की या किसी भी कॉइल की भी कंटिन्यूटी आप इसके साथ आया है, उसी तरह ही सेम हम इसकी वायरिंग करेंगे और इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। फिट करने का तरीका ये है कि इसके अंदर जो ये छोटे छोटे नट्स हैं इसको पहले अपने निकाल देने हैं। और इसके साथ ये जो इस स्विच बोर्ड के अंदर ये जो नट्स हैं ये भी आपने 1 बाय 1 इस तरह खोल लेने हैं। अगर इसके साथ ना हो रहा हो तो आप एक स्क्रू ड्राइवर भी ले सकते हैं। सबसे पहले मैं इसमें तो दोस्तों इस स्विच बोर्ड में ये मैंने सॉकेट्स और ये होल्डर मैंने इंसर्ट कर दिया है, इसके साथ मैंने ये पैक्स कर दिया है। इसकी जो वायरिंग की जो डायग्राम है वो सेम वही रहेगी। ये हमारे पास सिंपली दो सॉकेट हो गए और ये हमारे पास ये होल्डर हो गई। ये मैं इस तरह रख देता हूँ ताकि आप इसके वायरिंग किस तरह करते हैं तो आप हमारे साथ रहें। जी तो दोस्तों ये इसकी वायरिंग कंप्लीट हो गई है, जिस तरह मैंने ये डायग्राम में आपको बता दिया था।
तो ये बिल्कुल उसी तरह ये बिल्कुल सेम उसी तरह ये न्यूट्रल यहाँ पे आ गए हैं, फेज़ इस सॉकेट, फेज़ और न्यूट्रल इस सॉकेट के अंदर आ गए हैं। यहाँ से न्यूट्रल सीधी होल्डर में आ गई है और इस यहाँ से एक लूप लगा के मैंने दूसरे सॉकेट में जो है ये वायर की जो लूप है ये मैंने कर दिया है, और यहाँ इस सॉकेट के दूसरे टर्मिनल से मैंने लेके यहाँ पे होल्डर के दूसरे टर्मिनल के साथ मैंने कनेक्ट कर। जी तो दोस्तों, ये जो सीरीज़ बोर्ड है हमारे सामने बन के तैयार हो गया है। अब इसके बारे में मैं थोड़ी सी तफसील आपको बता देता हूँ कि ये जो सॉकेट है ये इस होल्डर के साथ ये सीरीज़ में लगी हुई है, और ये जो सॉकेट है ये डायरेक्ट सॉकेट है, इसमें 220 वोल्ट है। ये जो सॉकेट है ये इसके साथ सीरीज़ में लगी हुई है। इस बोर्ड को हम एज ए एक्सटेंशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एज ए सीरीज़ बोर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम चेक करेंगे सीरीज़ में जो ये सॉकेट इस होल्डर के साथ लगी हुई है, तो हमने अगर किसी भी वायर के दरमियान तसलसल देखना हो या उसमें कनेक्टिविटी देखनी हो, या किसी भी कॉइल में, चाहे वो मोटर पानी वाली मोटर की कॉइल हो या वॉशिंग मशीन की कॉइल हो या किसी भी पंखे की कॉइल हो, तो उसके दोनों सिरों को हम इस दोनों जो टर्मिनल हैं इनके अंदर इन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसके दरमियान जो तसलसल है वो कायम है कि नहीं है। और पता हमें इस तरह चलेगा कि इन दोनों सिरों को हम इसके अंदर इन करेंगे तो ये बल्ब रोशन होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि उसके दरमियान जो तसलसल है वो कायम है। इस सॉकेट को हम एज एक्सटेंशन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। ये दोस्तों मेरे पास एक एक्सटेंशन बोर्ड है, इसके अंदर मैं इस स्विच को इन कर देता हूँ। ये दोस्तों ये मैंने इन कर दिया है। अब इसके अंदर 220 वोल्ट आएंगे और ये एक सीरीज़ है। इसके ज़रिए से हमने वायर को किस तरह चेक करना है तो आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये अगर मैंने इस वायर के दरमियान तसलसल देखना हो, कंटिन्यूटी देखनी हो कि ये वायर बीच में से कटी हुई तो नहीं है, तो इसके लिए हमें इन दोनों सिरों को इस सॉकेट के अंदर लैंप की वजह से पता चल जाएगा कि इस वायर के दरमियान जो तसलसल है वो कायम है या नहीं है। तो जैसे मैं आपको आपके सामने अभी करके दिखा देता हूँ। ये जैसे ही मैं इसके अंदर करता हूँ तो ये लैंप रोशन हो रहा है, जिसका मतलब है कि ये जो वायर है इसके दरमियान तसलसल कायम है और ये वायर बिल्कुल ठीक है। इस तरीके से आप किसी भी वायर को चेक कर सकते हैं। ये अभी मेरे पास इस्त्री की एक वायर है जो कि ख़राब है, लेकिन मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। दोस्तों इस इस्त्री वाले वायर को एक 2 कोर वायर है। एक साइड जो 2 वायरों के सिरे निकलते हैं ये आपने एक साथ शार्ट करने हैं, और ये जो दूसरे सिरे निकलते हैं इसको आपने इसके अंदर इस सॉकेट के अंदर इन करने हैं। तो आपको पता चल रहा है कि ये जो लैंप है ये ग्लो नहीं कर रहा, तो हमें पता चल जाता है कि ये जो वायर है ये ख़राब है। तो इस तरह आप किसी भी वायर को चेक कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास एक लंबी वायर है, ये मेरे पास एक लंबी वायर है और इसको मैंने चेक करना है कि इसके दरमियान कोई वायर टूटी हुई तो नहीं है। तो उसके लिए मैंने सिंपली इन वायर के दोनों सिरों को फाइंड करने हैं, और इसके एक साइड जो दोनों वायर को सिरे निकलते हैं इसको इस तरह से शॉर्ट करने हैं, और जो दूसरी तरफ जो सिरे निकलते हैं उसको सिंपली इस सीरीज़ वाले सॉकेट के अंदर जैसे ही मैं इन करता हूं तो हमें पता चल जाता है कि ये जो इतनी लंबी वायर है इसके दरमियान कोई भी कट ऑफ नहीं है, ये इसकी दरमियान जो तसलसल है वो कायम है, इसमें कंटिन्यूटी आ रही है। तो इस तरह आप किसी भी कॉइल को, किसी भी वायर को आप चेक। हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और हमारे इन काविशों के सिले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इससे ना सिर्फ हमें मोटिवेशन मिलती है बल्कि आप लोगों को भी जब भी हम इलेक्ट्रिकल से मुतल्लिक़ कोई भी वीडियो बनाएंगे तो वो आप तक मौसूल होती रहेगी और आप इंशाल्लाह मुस्तफ़ीद होते रहेंगे। अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।